आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष सत्संग की एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ, सत्संग की महिमा। तो श्रवण करते हैं। एक संत की कथा में एक बहरा आदमी सत्संग सुनने आता था। वो एक शब्द भी सुन नहीं सकता था। किसी ने संत जी से कहा, बाबा जी, वे जो बूढ़े आदमी बैठे हैं वे कथा सुनते सुनते हंसते तो हैं, पर वे बहरे हैं। बहरे दो बार हंसते हैं, एक तो कथा सुनते सुनते जब सभी हंसते हैं तब, और दूसरा अनुमान लगा के बात समझते हैं तब अकेले हंसते हैं। बाबा जी ने कहा, जब बहरा है तो कथा सुनने क्यों आता है? रोज एकदम समय पर पहुंच जाता है, चालू कथा से उठकर चला जाए ऐसा भी नहीं है, घंटों बैठा रहता है। बाबा जी सोचने लगे, बहरा होगा तो कथा सुनता नहीं होगा, और कथा नहीं सुनता होगा तो उसको रस भी नहीं आता होगा, आनंद नहीं आता होगा कथा का। अगर आनंद नहीं आता होगा तो उसे यहाँ भी नहीं बैठना चाहिए, उठकर चले जाना चाहिए। यह जाता भी नहीं है। बाबा जी ने उस बूढ़े को बुलाया और उसके कान के पास ऊंची आवाज में कहा, कथा सुनाई पड़ती है आपको? उसने कहा, क्या बोले महाराज? बाबा जी ने फिर से ऊंची आवाज में कहा, मैं जो कहता हूँ क्या वह सुनाई पड़ता है? उसने बोला, क्या बोले महाराज? बाबा जी समझ गए कि यह तो बिल्कुल ही बहरा है। बाबा जी ने सेवक से कागज कलम मंगवाया और लिख कर पूछा। बाबा जी ने कहा, मेरे कान पूरी तरह से खराब हैं, मैं एक भी शब्द नहीं सुन सकता हूँ। कागज कलम से प्रश्न उत्तर शुरू हो गया। फिर तुम सत्संग में क्यों आते हो? बाबा जी, सुन तो नहीं सकता हूँ, लेकिन यह तो समझता हूँ कि ईश्वर प्राप्त करने के लिए महापुरुष जब बोलते हैं तो पहले परमात्मा में डुबकी मारते हैं। संसारी आदमी बोलता है तो उसकी वाणी मन व बुद्धि को छू कर आती है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी संत जब बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को छू कर आती है। मैं आपकी अमृत वाणी तो नहीं सुन पाता हूँ, पर उसकी तरंगे अनुभूति मेरे शरीर को स्पर्श करती हैं तो रोम रोम पवित्र होने का आभास होने लगता है। दूसरी बात, आपकी अमृत वाणी सुनने के लिए जो पुण्य आत्मा लोग आते हैं उनके बीच बैठने का पुण्य भी मुझे प्राप्त होता है। बाबा जी ने देखा कि ये तो ऊंची समझ के धनी हैं। उन्होंने कहा, 2 बार हंसना आपको अधिकार है, किंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप रोज सत्संग में समय पर पहुंच जाते हैं और आगे बैठते हैं, ऐसा क्यों? मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ, बड़े जैसा करते हैं वैसा ही छोटे भी करते हैं। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा लड़का भी इधर आने लगा। शुरुआत में कभी कभी मैं बहाना बना के उसे ले आता था। मैं उसे ले आया तो वह अपनी पत्नी को यहाँ ले आया, पत्नी बच्चों को ले आई, सारा कुटुंब सत्संग में आने लगा। परिवार को संस्कार मिल गए। बाबा जी उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और मन ही मन बोले, आज मेरा सत्संग करना सार्थक हुआ। भगवत चर्चा, संतों का सत्संग ऐसा है कि यह समझ में नहीं आए तो क्या, सुनाई नहीं देता हो तो भी इसमें शामिल होने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो आज की ये कहानी सत्संग की महिमा आप सभी को कैसी लगी? कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।